नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार से खास बातचीत। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। समय के हिसाब से देश में होने वाले अलग अलग तरह के अपराधों में सजा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। कई गंभीर अपराधों के मामले में नए आपराधिक कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि नए कानूनों में आखिर क्या अलग होगा, इनमें किन पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों के आने से किसी अपराध में पुलिस की विवेचना और कार्यशैली में अब कैसे बदलाव आएंगे, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी। सर, इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, समय की मांग को देखते हुए नए आपराधिक कानून लाए जा रहे हैं, इनमें आखिर किन बातों को प्राथमिकता दी गई है? जो हमारे नए कानून हैं, ये सबको विदित है कि 1 शताब्दी से भी अधिक पुराने कानून हैं। विशेषकर हमारी जो आईपीसी और जो एविडेंस एक्ट थी, सीआरपीसी में ये बदलाव 1973 में भी किया गया था। तो समय के साथ जो अपराध के तरीके, अपराध की विवेचना तथा इन्वेस्टिगेशन के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। तो समय की मांग को देखते हुए इसमें बदलाव किए गए हैं। जो मुख्य कानून है उसमें पुराने सभी कानूनों को रखा गया है। कुछ नए अपराध के चीजें ऐड की गई हैं तथा कुछ का बेटर व्याख्यान किया गया है। जैसे कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और उसको एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है। संगठित अपराध को भी नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है और जिसमें कि एक कोटरी या सिंडिकेट बना के लोग काम करते, जैसे कि अपहरण है, जबरन वसूली इत्यादि इत्यादि इसमें शामिल है। छोटे छोटे संगठित अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों को भी अलग अपराध के रूप में सृजित किया गया। मॉब लिंचिंग को भी एक नया अपराध बनाया गया है और इसमें कठोर दंड, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक के प्राविधान किए गए। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में जो डालने की चीजें हैं, ये चीजें पहले उतनी क्लियर नहीं थी, जिनको अब स्पष्ट रूप से प्राविधानों के तहत रखा गया है। पहले के कानूनों में आखिर ऐसी कौन सी खामियां थी जिन्हें नए आपराधिक कानूनों के जरिए दूर करने की कोशिश की गई? जो मूल भावना है, संसद में इस पे डिस्कशन हुआ तो ये बताया गया कि अब सजा की मूल भावना, सजा दिलाने की भावना नहीं, अब न्याय देने की भावना। दूसरा, पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई। ये भी सुनिश्चित कराया गया है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या एक्यूज्ड हो, किसी का उत्पीड़न ना हो। इसके लिए जैसे तमाम तरह की चीजें होती थी कि पुलिस के द्वारा उत्पीड़न, तो जितने नए प्राविधान इसमें ऐड किए गए हैं या जो प्रक्रियाएं तय की गई हैं, उसमें सबका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। अगर मौके पर पुलिस जाती है तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा, वो किस समय लिया गया, उस किस लोकेशन पे लिया गया, इन सब चीज की हैशटैग वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पुलिस के द्वारा जो पहले अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, इसकी संभावनाओं को टोटली हटाया गया है। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग किया गया और ज्यादा से ज्यादा सजा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इसमें फॉरेंसिक जो एविडेंसेस होते हैं उस पे भी बल दिया गया है। इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि कानून में भी कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे कि मैक्सिमम कन्विक्शन की रेट हम बढ़ जाए। प्लस जो 7 साल के ऊपर की सजाएं हैं वहां पे मैंडेटरी है कि हम फॉरेंसिक वैन लेके जाएं। अब बहुत तरह के इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल किए गए हैं जिससे कि अल्टीमेटली विक्टिम को न्याय मिलने में सहूलियत होगी और जल्दी से न्याय मिलेगा तथा इस पूरे चेन में जो लोग भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं उनके संभावनाओं को और कम किया। बिल्कुल सर, सामान्य लोगों पर नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का क्या असर होगा? नई तकनीक अगर यूज होगी तो पुलिस के कार्य में पारदर्शिता आएगी। जैसे विवेचना है, विवेचना के बहुत छोटे छोटे पहलू होते हैं। विवेचना में नए सेक्शन ऐड होते हैं या हमने एज कंप्लेनेंट कोई अपराध दर्ज कराया, अगर उसकी धाराओं को हटाया जाएगा तो उसकी सूचना मुझे भी आएगी। या समय समय पे जैसे जैसे विवेचक अगर केस डायरी लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो हर एक चैनल को जाएगा, उनके सुपरवाइजरी अफसर को जाएगा, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी जाएगा। तो इससे पारदर्शिता आएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसके ट्रायल होंगे जिससे कि मुकदमों में जल्द से जल्द फैसले आए। सर, ऐसे कौन से मुख्य अपराध हैं जिनमें सजा का प्रावधान अब बदल दिया गया है और कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है? जैसे महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते रहे, जो पुराने हमारे आईपीसी थे उसमें संशोधन किया जाता था समय समय, अब है कि इन सभी चीजों की
पूरी व्याख्या अभी से कर दी गई है। जैसे पॉक्सो एक्ट्स हैं, छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बातें हैं, इन सभी चीजों के लिए कठोर दंड का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग है, संगठित अपराध है, आतंकवादी कृत्य है, इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक के भी प्राविधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ये एक भीड़ के द्वारा किया गया अपराध होता है जिसमें आरोपी को चिन्हित करना काफी मुश्किल है। तो सर, मॉब लिंचिंग के अपराध से निपटने के लिए नए कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं? मॉब लिंचिंग के केस में अगर 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या जाति, जन्म स्थान या भाषा आदि के कारण से की जाती है तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या उम्र कैद के दंड से दंडित किए जाने का प्राविधान है। और इस दौरान अगर भीड़ के द्वारा गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जो नई तकनीकें इस दौरान विवेचना के लिए अपनाई जाएगी उससे इस तरह के एविडेंसेस जो विवेचक हैं या पुलिस हैं उनको कोर्ट में देना पड़ेगा, जिससे कि भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता के बारे में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल सर, लेकिन इन नए कानूनों को लागू कराने में पुलिस की भूमिका बड़ी होगी। प्रदेश के पुलिस कर्मियों को इन बदलावों के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा है? जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया था कि 1 जुलाई 2024 से हमारे नए कानून लागू हो जाएंगे, उस समय से ही विभाग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है और हमारे जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं जिसमें IPS और PPS के अधिकारी होते हैं उनकी 100% ट्रेनिंग यहाँ पर्सनली रिसोर्स पर्संस के द्वारा जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा दे दी गई है। हमारे जेल विभाग के सभी कर्मी प्रशिक्षित हो चुके हैं। हमारे जितने भी सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी 100% ट्रेनिंग हो गई है। जनरल इलेक्शन के कारण फोर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा था, इसके कारण कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग लगभग 50% हुई है। तो हम लोग बचे हुए दिनों में 50% की ट्रेनिंग अवश्य करा लेंगे और जब 1 जुलाई के पहले 30 जून तक हमारी ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा जो पुराने कानून हैं, नए कानून हैं, इनमें किस तरह से धाराओं में बदलाव हुआ है इसके लिए स्पेशल जो बुकलेट्स हम लोग ने बनाई वो हमने अपने सभी व्यक्तियों को पॉकेट डायरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और BPRND के थ्रू इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वीडियो फॉर्म में भी तैयार किए गए हैं जो हमारे यूपी पुलिस के वेबसाइट पे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, जिससे कोई भी व्यक्ति जाके चीजों को देख रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अधिवक्ताओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे प्रेस के रिपोर्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और आकाशवाणी और टीवी के माध्यम से भी हम लोगों को निर्देश किया गया है कि हम अपनी तैयारियों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे इन जब चीजें जमीन पर लाई जाएगी तो उस समय किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति न हो। सर, हम अक्सर देखते हैं कि अपराध के बाद न्याय मिलने में काफी लंबा समय लग जाता है, तो ऐसे में नए कानूनों में इसको लेकर क्या कुछ तय किया गया है? टेक्नोलॉजी के समावेश के कारण सभी चीजों की एक समय अवधि तय की गई है कि कितने दिन में एक विवेचक को क्या क्या किया जाना है। अगर वो नहीं करता है तो अपने आप उनके सुपरवाइजरी लेवल पे इस तरह की चीजें जो गजेट्स उसके पास दिए जाएंगे उसका पॉपअप आएगा, तो उनको एक अलर्ट मिलेगा कि ये डिले हो रहा है। हमारा जो कंप्लेनेंट है वो भी इन चीजों को परसू कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि जैसे बलात्कार पीड़िता के बारे में 7 दिन के अंदर उनकी मेडिकल रिपोर्ट भेजना जाना मैंडेटरी है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये लोग उनके लिए भी समय अवधि तय की गई है। तो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं कि इसमें एक निश्चित समय अवधि के तहत उनकी विवेचना भी पूरी होगी, साथ ही साथ कोर्ट में भी चीजें चली जाएंगी। कोर्ट के लिए भी कुछ बाध्यताएं हैं कि वो कितने दिन में ट्रायल करेंगे। विटनेसेस के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देने की सुविधा रहेगी। ये चीजें जो सामान्य साक्षी हैं उन पे भी लागू है। जो पुलिस के कर्मी हैं वो भी लागू ट्रांसफर हो गया, उनको बार बार पुरानी जगह पे नहीं आने की जरूरत है। इस तरह की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं जिससे कि वहीं से जहां पे वर्तमान नियुक्ति है वहां से वो गवाही दे सकते हैं। और जैसे जो हम फॉरेंसिक चीजें घटनास्थल से उठाएंगे उसकी स्टैंपिंग होगी, हैश वैल्यू होगा कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से चीजें उठाएगी और वो ऑनलाइन सुपरवाइजरी लेवल पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक जाने का प्राविधान है। बिल्कुल सर, नए आपराधिक कानून भारत की न्याय प्रणाली में न सिर्फ सुधार लाएंगे बल्कि समय की मांग के अनुरूप ये नई चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस इन नए कानूनों को सही रूप से लागू करने और आमजन के लिए न्याय सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशांत कुमार जी, आकाशवाणी से इस विषय पर बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपके श्रोताओं को और भी तरीके से हम अपने विभिन्न स्तरों से रीजनल स्तर पे भी हम लोगों को इस संबंध में जागरूक करेंगे ताकि आम जन को सरकार की भावना है कि त्वरित न्याय
पीड़िता को दिलाया जाए, उसमें सहायता मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार से खास बातचीत।